हेलो दोस्तों, हेल्थ मित्रा के एक और वीडियो के साथ मैं फ्रैंकुर गर्ग आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज में अब आपसे डिस्कस करूंगा कॉमन एरर्स इन आ बीपी मशीन। जो डिजिटल बीपी मशीन्स होती हैं उनमें कौन कौन सी एरर आ सकती हैं और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और आज जो मेरे पास बीपी मशीन है वो है डॉक्टर मोरपेन BP 15 BP 15 करके ये मॉडल आता है। इसमें आने वाली समस्त एरर्स और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करूंगा कि वो सारे डाउट्स आपके दूर कर सकूं। तो हेल्थ मित्रा पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हेल्थ इक्विपमेंट्स मतलब हेल्थ मित्रा। तो अब शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो से डॉक्टर मोरपेन में आने वाली कॉमन एरर्स। तो डॉक्टर मोरपेन BP 15 का पूरा अनबॉक्सिंग और जो रिव्यू है मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जब चाहें उसको देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा इस मशीन का। और इस तरीके से बेसिकली कुछ ये मशीन होती है BP 15। और सबसे पहली जो एरर इसमें आती है वो आती है ER1। बेसिकली अगर एरर की हम लोग बात करें तो दो टाइप्स की एरर होती हैं। एक तो होती है टेक्निकल एरर जो कि ER1, ER2, ER3 इस टाइप से आती हैं, और दूसरी होती हैं हमारी मैकेनिकल या जनरल एरर्स जो होती हैं, जैसे पावर हमने देखा नहीं कि पावर स्विच बंद था और हम मेजरमेंट ले रहे थे, या जो सेल यूज़ होते हैं उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई थी। पोलैरिटी मतलब जो नेगेटिव जहाँ लगना चाहिए वहाँ पॉजिटिव लग गया, और जहाँ पॉजिटिव लगना चाहिए वहाँ नेगेटिव लग गया। कफ जो था बहुत ढीला बंधा हुआ था। तो ये सारे जो आती हैं ये माइनर एक तरीके से एरर होती हैं। मेजर एरर जो आती हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहली जो एरर आती है वो आती है आपकी ER1। अब ER1 का मतलब होता है टू वीक पल्स सिग्नल, मतलब सिग्नल बहुत कम है या पल्स बहुत कम है। बेसिकली ये मेजरमेंट एरर या जो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, इंस्ट्रूमेंट एरर होती है। इस केस में 99% केसेस में दोबारा आप मेजरमेंट ले लेते हैं तो वो एरर आपकी दूर हो जाती है। इसमें इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती। अब दूसरी एरर जो आती है वो आती है ER2। ER2 का मतलब ये होता है कि टू मैनी सिग्नल्स, बहुत ज़्यादा सिग्नल्स हैं। अब ये सिग्नल्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप बैठे हुए हैं, बट उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहती है क्योंकि जनरली घरों में इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। तो इस टाइप की एरर वैसे तो आनी नहीं चाहिए। इन केस अगर आ रही है तो उस केस में वही आप करेंगे कि एक बार दोबारा से आप मेजरमेंट ले लें। फिर भी अगर ER2 सही नहीं होती है तो इसको अपने डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, जिससे भी आपने मशीन परचेज की है, उससे एक बार जाके कंसल्ट करें कि इसमें ऐसी एरर क्यों आप दे रहे हैं, और इसको आप रिप्लेस करा सकते हैं। अब थर्ड टाइप की जो एरर आती है वो आती है ER3। ER3 का मतलब होता है एब नॉर्मल मेजरमेंट। अब एब नॉर्मल मेजरमेंट क्यों होता है? क्योंकि जो हमें बीपी लेना चाहिए, इसका मतलब ये है कि बीपी लेते टाइम जो हमारा पोस्चर था वो गड़बड़ हो गया। जैसे हैंड्स हम इस तरह से अपना हाथ रखते हैं तो बॉडी मूवमेंट हो गया, या हम बोल रहे हैं कुछ, या मोबाइल आसपास रखा है तो उसके से भी रेडिएशन या जो सिग्नल्स होते हैं वो इंटरफेयर कभी कभी कर जाते हैं। बेसिकली ER3 एबनॉर्मल मेजरमेंट से रहती है, और इस केस में जो होता है बॉडी मूवमेंट ही मेन रोल प्ले करता है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप बीपी ले रहे हैं अपने हाथ को स्थिर रखें, बॉडी मूवमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो, तो ये एरर आपकी नहीं आएगी। नेक्स्ट एरर जो आती है वो आती है ERP। अब इस एरर का जो मतलब है वो होता है फेल टू इन्फ्लेट, मतलब जो कफ आपका लगा हुआ है वो इन्फ्लेशन नहीं कर रहा है। आपने बटन दबाया उसके बाद भी कफ इन्फ्लेट नहीं कर रहा है। उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जो कफ है आपका वो डैमेज है, कफ खराब है, या जो कफ लगाने का सॉकेट होता है उसमें प्रॉपरली कफ इंसर्ट नहीं है। दोनों ही केस में, स्पेशली जो आपका कफ इन्फ्लेट अगर नहीं हो रहा है तो आप कफ को चेंज कर दीजिए तो ये एरर दूर हो जाएगी। और अगर कफ आपने ठीक से नहीं लगाया है तो उसे आप ठीक से लगा लीजिए तो ये एरर दूर हो जाएगी।
ERP बेसिकली इन्फ्लेशन एरर होती है। कफ आपने चेंज कर दिया या सॉकेट उसका चेक कर लिया, बिल्कुल टाइट ना हो, बिल्कुल लूज भी ना हो, मतलब परफेक्ट फिट होना चाहिए बिल्कुल। कफ आपके हाथ पे और सॉकेट में बिल्कुल परफेक्ट फिट होना चाहिए। तो ERP जो एरर होती है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर जो और लास्ट एरर जो आती है इसमें, वो आती है ERHI, मतलब एरर हाई। अब इस केस में क्या होता है कि जो इसकी रीडिंग है, जब आप मेजरमेंट शुरू करते हैं, ऑन का बटन दबाया तो ये इन्फ्लेट होना शुरू होता है। ER हाई का मतलब है कि इन्फ्लेशन 295 mmHg या 295 जो इसमें रीडिंग आती है उससे ऊपर हो गया है आपका। उससे ऊपर अगर हो गया है तो ये बेसिकली एक सिस्टम एरर है। इस केस में दोबारा से आप रीडिंग लीजिए और दोबारा से रीडिंग लेंगे आप, तो उम्मीद करते हैं कि ये शायद एरर नहीं आएगी। फिर भी अगर ये एरर परसिस्ट कर रही है, क्योंकि सिस्टम एरर हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। अगर वारंटी पीरियड में है तो आप रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, और जैसा भी नहीं तो आपका स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर बताते हैं आपको क्या करना चाहिए, वो आपको गाइड कर देंगे इस मैटर में। बट ER हाई का मतलब यही है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जो इसकी लिमिट है, बेसिकली जो इस मशीन की लिमिट है, वो है 295 mmHg, मतलब 295 जो डिस्प्ले आता है आपका, 295 के इक्वल या उससे कम। तो इतना अगर इन्फ्लेट हो रहा है तो ये एरर आती है ERHI। उसे कैसे दूर करना है ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इसी सीरीज में अब जो सेकंड वीडियो रहेगा उसमें आपसे कॉमन एरर्स इन बीपीएल की जो B21 मशीन है उसमें कौन कौन सी एरर आ सकती हैं और उससे हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो लेके बहुत ही जल्द आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। और तब तक थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।